नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनं ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परमसनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वरिष्टप्रणशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः Welcome everyone. Today is 26th class of Tirthankar Charitra. અને last time we were discussing about Padma Prabhu Swami ka Jivan Charitra. In this class we will continue with Padma Prabhu Swami Jivan Charitra. So we were discussing about Jain geography. અને આપણે ઘણા ક્લાસોથી काफी क्लासों से हमने ये जैन ज्योग्राफी हमने डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या हम धीरे 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 जा रहे हैं, राइट? तो पीपल कैन रिमेम्बर, पीपल कैन डाइजेस्ट दिस इंफॉर्मेशन, और तो फिर ये सब कुछ हमको याद रहे, राइट? तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने क्या पढ़ा था, एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट जो हम तिरछालोक या मध्यखंड के बारे में बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा आगे देखेंगे. तो हमने देखा कि जो तिरछालोक है या मध्यलोक, उसका दूसरा नाम मध्यलोक है, उसमें जो अडी द्वीप है उसको मनुष्य क्षेत्र कहते हैं, राइट? जिसमें मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य का मृत्यु होता है. ये अडी द्वीप के बाहर मनुष्य का जन्म भी नहीं हो सकता है और मनुष्य का मृत्यु भी नहीं हो सकता है, राइट? तो इसको जो जो अडी द्वीप कहते हैं. तो अडी द्वीप में क्या आता है? तो उसमें जम्बू द्वीप आता है, फिर उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद घाट की कंड, उसके बाद कलोदधी समुद्र, और उसके बाद अर्ध पुष्करावृत द्वीप, राइट? पुष्करावृत द्वीप का आधा भाग, तो उसको अर्ध पुष्करावृत द्वीप, तो उसको अडी द्वीप कहते हैं. तो अडी द्वीप से ही कोई भी जीव मोक्ष में जा सकता है. तो स्टार्टिंग में आज से आई थिंक 10-12 लेक्चर्स पहले वी स्टार्टेड विद जम्बू द्वीप. जम्बू द्वीप में हमने देखा कि सेंटर में मेरू पर्वत है, और इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर ये 6 कुलगिरी वर्षधर पर्वत है. उसके कारण जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है, और जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है, राइट? भरत, ऐरावत और महाविद है, और 6 अकर्म भूमि है, राइट? और ये जम्बू द्वीप के बाहर एक जगती है, ये जो वॉल है या दीवार है, और ये जगती और वॉल के 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं, और उसके बाद लवण समुद्र है. तो लवण समुद्र डबल है जम्बू द्वीप से, सो दिस इज 2 लाख योजन्स, राइट? तो हर एक द्वीप समुद्र का जो माप है वो डबल होते जाता है. तो आज हम वी विल लुक एट द मच बिगर पिक्चर, पर ये माप डबल होते जाता है. तो लास्ट टाइम हमने लवण समुद्र के बारे में देखा था. तो लवण समुद्र में क्या क्या चीज है हमने देखा था. तो उसमें हमने देखा देयर आर 56 अंतर्द्वीप, राइट? 56 अंतर्द्वीप में युगलिक जन्म लेते हैं, और युगलिक का ये भी एक अकर्म भूमि है, राइट? तो टोटल हमने देखा देयर आर 101 101 कर्म और कर्म भूमि. इसमें 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, जो, और उसके बाद 56 अंतर्द्वीप है, वो भी अकर्म भूमि है. तो टोटल 101 क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य जन्म लेते हैं. तो इसमें लवण समुद्र में 56 आइलैंड्स है जो अंतर्द्वीप है. उसके बाद एक गौतम द्वीप है. गौतम द्वीप के बारे में देखा था कि उसमें जो लवण समुद्र के जो अधिष्ठायक देव है, सुशिष्ट देव, उसका उसका प्रसाद है. उसके बाद चंद्र द्वीप है और सूर्य द्वीप है 12, जहाँ पे वो चंद्र और सूर्य जो देवता है उनके प्रसाद है, राइट? हमने हमने पूरा जो अडी द्वीप देखा. अडी द्वीप में देर आर 132 सूर्य और 132 चंद्र, राइट? तो वो चीज हमको एक एक प्रकार की याद रखनी चाहिए. तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र है, लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्र, फिर घाटकीकन में 12 सूर्य 12 चंद्र, कलोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्र, और पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्र. तो ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख आता है. तो टोटल अडी द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्र. उसमें से 12 सूर्य और 12 चंद्र के जो देवता है उसके जो प्रसाद है वो लवण समुद्र में है.
उसके बाद हमने देखा कि 4 दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पाताल कलश है जहां से पानी ऊपर उछलता है, राइट। हमने देखा कि पूर्णिमा के दिन इट गोes अप टू 16,000 योजन्स, अमावस के दिन इट गोes डाउन टू 11,000 योजन्स, और इसके कारण वो वेव्स जनरेट होते हैं जो हम लवन लवन समुद्र में वेव्स देखते हैं। फिर छोटे छोटे भी लघु पाताल कलश है। फिर 4 दिशा में 4 वेलंदर पर्वत है, 4 बी दिशा में 4 अनु वेलंदर पर्वत है, यहाँ पे देवताओं के प्रसाद है। फिर तीर्थों के द्वीप है, राइट, मागध, वरदान, प्रभास आदि आदि जो तीर्थ है उसमें लवण समुद्र में 6 तीर्थ है। 2 गोतीर्थ, गोतीर्थ मतलब जहाँ पे वो भूमि नीचे जाती है, राइट, वो पानी का डेप्थ इंक्रीज होते जाता है, उसको गोतीर्थ कहते हैं। और 4 सूर्य 4 चंद्र, तो ये सब लवण समुद्र के बारे में हमने देखा था ब्रीफली। और आई एनकरेज कि वेन एवर यू गेट टाइम, तुम यू रिफर टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड ट्राई टू मेक नोट्स। कि मैं भी खुद अपना नोट्स बनाता हूँ, राइट, मेरे पास पूरे बुक्स, आई हैव रिटन द नोट्स। तो क्या है कि कभी भी इफ यू वांट टू रिफर यू कैन गो बैक। तो ऐसा करके यू विल देन स्लोली मेमोराइज एंड स्लोली रिमेम्बर। तो देखा कि मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र। उसके बाद लास्ट लेक्चर में वी लुक्ड एट द घाट की खंड, राइट। हाँ, एक क्वेश्चन है। સોરી આઈ વોઝ ઓન મ્યુટ. તમે કહ્યું ને કે રિવિઝન કરવાનું, તો મારે પૂછવું હતું કે આમાં જે બધી ઇમેજીસ છે ને એ તમને ફાવે તો ક્યારેક મોકલશો? હા, આપણા ગ્રુપમાં તો અમે પ્રિન્ટ આઉટ લઈને રાખી શકાય. ના સારું, હું છે ને પ્રેઝન્ટેશન મોકલીશ તમને। થેન્ક યુ. तो क्योंकि ये सब क्या है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन, राइट, ओवर द लेक्चर्स, लास्ट 25 लेक्चर्स में देयर आर सो मच इंफॉर्मेशन, राइट। तो इट्स बेटर टू रिमेम्बर, राइट। और रिमेम्बर कैसा होगा कि वंस यू राइट डाउन देन ओनली यू कैन रिमेम्बर। वो मेरे गुरु कहते थे, ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन, नेवर थिंक कि एक बार तुमने मेमोराइज कर दिया तुमको याद रहेगा। ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन, तो वो चीज इजी हो जाता है मेमोराइज करना। ओके, तो उसके बाद लवण समुद्र के बाद घाट की खंड है। तो घाट की खंड में क्या है कि एवरीथिंग इज डबल, राइट। जो जम्बू द्वीप में हमने देखा एवरीथिंग वाज सिंगल, यहाँ पे एवरीथिंग वाज इज डबल। तो ये घाट की खंड के सेंटर में जो पर्वत है उसका नाम है इक्षुकार पर्वत। इट रन्स फ्रॉम उत्तर से दक्षिण, राइट, नॉर्थ टू साउथ। और ये इक्षुकार पर्वत के कारण घाट की खंड, ये पूर्वार्ध घाट की खंड और पश्चिमार्ध घाट की खंड, राइट, उसमें डिवाइडेड है, 2 विभाग में विभाजित है। तो जो पूर्वार्ध घाट की खंड है वो एक जम्बू द्वीप है, और जो पश्चिमार्ध घाट की खंड है वो दूसरा जम्बू द्वीप है, राइट। तो उसमें 2 भरत क्षेत्र, 2 हिमवंत क्षेत्र, 2 हरिवर्ष क्षेत्र, 2 महाविद्य क्षेत्र, 2 मेरू पर्वत, इसमें 2 देव 2 उत्तर कुरु क्षेत्र, 2 नीलवंत पर्वत। सो एवरीथिंग इज डबल, राइट। तो इसमें कितने हैं? 6 कर्म भूमि है और इसमें 12 अकर्म भूमि है, राइट। तो इसके बारे में हमने देखा था। और फिर उसके बाद लास्ट क्लास में वी ऑल्सो टॉक अबाउट द मेरू पर्वत। तो घाट की कण्ड के जो मेरू पर्वत है वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से छोटे थोड़े छोटे हैं, राइट। तो जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है वो सबसे बड़ा है पूरे तीर्थशालोक में। जो सबसे लार्जेस्ट पर्वत है वो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत, वो 1 लाख योजन ऊंचा है। उसके कंपैरिजन में जो घाट की खंड का मेरू पर्वत है वो 85,000 योजन है। सो 15,000 योजन कम है उसकी ऊंचाई, और बाकी सब सेम है। तो जैसे या भूमि में भद्रासल वन है, फिर ऊपर 500 योजन जाके नंदन वन है, फिर उसके बाद सोमनस वन है, पांडुक वन है। तो वो सब सेम है इवन घाट की खंड में। तो घाट की खंड में भद्रासल वन है, नंदन वन है, सोमनस वन है और पांडुक वन है। और ऊपर चुलिका है, राइट। ऊपर ऊपर चार 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 चुलिका है और उसमें भगवान का अभिषेक होता है। और ऊपर एक सिद्धायतन भी है, मतलब अपना एक शाश्वत जिन चैत्य भी है, राइट। तो यहाँ पे 4 दिशा में 4 चुलिका है। इसके भी नाम हमने देखे थे, रक्त बला, अति रक्त बला, पांडुक बला, अति पांडुक बला, ऐसे करके चार चार दिशा में 4 चुलिका है, वहां पे भगवान का अभिषेक होता है, राइट। तो ये चीज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की घाट की खंड का मेरू पर्वत इज लिटिल स्मॉलर देन जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत। और ऐसे 2 मेरू पर्वत है घाट की खंड में। तो वी वेंट इनटू ऑल दिस डिटेल्स लास्ट टाइम, हम वापस नहीं जाएंगे, but this was all the size comparisons between the जम्बूद्वीप मेरू पर्वत और घाट की खंड का मेरू पर्वत। फिर उसके बाद तो यहाँ तक हमने देखा था
अभी हम आगे देखते हैं, राइट? तो ये पूरा नक्शा है अरिद्वीप का। आई नो इट्स टू मच क्रैम्ड, बट दिस वाज द बेस्ट मैप आई कुड फाइंड, ओके, अपने बुक से। तो सेंटर में जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर घाटकीकन, फिर कलोदरी समुद्र। ये कलोदरी समुद्र वो 8 लाख योजन है, राइट? घाटकीकन इज 4 लाख योजन, ये कलोदरी समुद्र इज 8 लाख योजन। और उसके बाद पुष्कर द्वीप, तो पुष्कर द्वीप ये पूरा है वो 16 लाख योजन है, राइट? दिस होल पुष्कर द्वीप इज 16 लाख योजन। तो जो पुष्कर द्वीप है इज सेम एज घाटकीकन, तो उसमें भी सब कुछ डबल है, पर ओनली डिफरेंस इज जो सभी पर्वत है वो अभी कितने हैं, 16 लाख योजन उसकी लेंथ है, राइट? तो जैसे घाटकीकन में क्या था कि हर एक पर्वत का 4 लाख योजन लेंथ था, इसकुस्कार पर्वत 4 लाख योजन था, शिखरी पर्वत, ये सभी 4 लाख योजन उसकी लेंथ थी। अभी पुष्कर द्वीप में क्या है, सभी पर्वत इज 16 लाख योजन, राइट? ऑल द पर्वत। तो यहाँ पे भी बीच में इसकुस्कार पर्वत है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, एंड इट डिवाइड्स द पुष्कर द्वीप इनटू 2, पूर्वार्ध पुष्कर द्वीप और पश्चिमार्ध पुष्कर द्वीप। और यहाँ पे भी 2 मेरू पर्वत है, और ये 2 मेरू पर्वत के डायमेंशंस भी घाटकीकन के मेरू पर्वत की तरह है, राइट? सेम डायमेंशंस ऑफ घाटकीकन मेरू पर्वत। तो टोटल अभी देखो, अभी इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि, घाटकीकन में 6 कर्म भूमि, और पुष्कर द्वीप में अगेन 6 कर्म भूमि, तो टोटल 15 कर्म भूमि, राइट? तो भरत, ऐरावत और महाविदय, तो 15 कर्म भूमि। उसके बाद अकर्म भूमि कितनी है, जो जम्बू द्वीप में 6, घाटकीकन में 12 और अर्ध पुष्कर द्वीप में 12, सो टोटल 30 अकर्म भूमि, प्लस लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप, वो भी अकर्म भूमि है, तो टोटल 56 प्लस 30 प्लस 15 इज 101। तो इतना क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य जन्म लेते हैं और मनुष्य का मृत्यु होता है। अभी जो पुष्कर द्वीप है, वो पुष्कर द्वीप इज 16 लाख योजन, पर इसका आधा, दैट इज 8 लाख योजन। तो 8 लाख योजन में ही मनुष्य जन्म और मरण ले सकते हैं, ओके? तो इसलिए उसको बोला है अर्ध पुष्कर द्वीप। तो ये अर्ध पुष्कर द्वीप, आफ्टर यू क्रॉस 8 लाख योजन, यहाँ पे एक पर्वत है, ये पूरा सर्क्युलर पर्वत है, उसको बोलते हैं मानुषोत्तर पर्वत। ये अति विशाल पर्वत है, उसको बोलते हैं मानुषोत्तर पर्वत। तो मानुषोत्तर पर्वत, वो पर्वत का नाम ही ऐसा है कि मनुष्य इस पर्वत के उत्तर दिशा, मतलब उत्तर में जन्म लेते हैं या अंदर जन्म लेते हैं। तो ये मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर एरिया में मनुष्य जन्म लेते हैं। कि मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो दूसरा अर्ध पुष्कर जो जो द्वीप है, उसमें मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है, मनुष्य का मरण भी नहीं होता है, राइट? तो हम आज इस क्लास में विल लुक एट अबाउट दिस मानुषोत्तर पर्वत के बारे में देखेंगे, और हम फिर आगे भी थोड़ा देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, दिस इज द होल मैप, राइट? कि पूरा अरिद्वीप में क्या क्या चीजें हैं, राइट? इसमें जो भी चीजें, नदियां, पर्वत, जो भी चीज आ रही है, वो उसका एक पूरा टेबल हमने देखा था। तो इसका ब्रीफ हम अगर देखें, रिविजन, तो वर्षधर पर्वत इंक्लूडिंग मेरू पर्वत जम्बू द्वीप में 7 है, घाटकीकन में 14 तो 35। वर्षधर क्षेत्र मतलब जो हमने देखा, राइट? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, हिमवन क्षेत्र, ऐसे जम्बू द्वीप में 7 है, घाटकीकन और पुष्कर द्वीप में डबल है, राइट? तो टोटल 35 क्षेत्र से। फिर उसमें हर एक मेरू पर्वत में कितनी शिला है, तो जो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है उसमें 4 शिला है जहाँ पे प्रभु का अभिषेक होता है। घाटकीकन में 2 मेरू पर्वत है, तो 8 + 8, राइट? तो टोटल 20 शिला है टोटल अरिद्वीप में जहाँ पे प्रभु का अभिषेक होता है। फिर कितने सिंहासन है, तो हमने देखा था कि जो रक्त बला और अति रक्त बला है, वो शिलाओं में 2-2 सिंहासन है, बाकी सब जगह 1-1 सिंहासन है। तो टोटल जम्बू द्वीप में 6 सिंहासन है, उसके बाद घाटीकंड में 12, उसका बाद टोटल 30 सिंहासन जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है। फिर शाश्वत कुल पर्वत, ये सभी पर्वत आ जाते हैं, वो लवण समुद्र के पर्वत सभी कुछ आ जाते, तो टोटल 279 है। घाटकीकंड में 540, क्योंकि यू ऐड जो इसकुस्कार पर्वत को भी ऐड करते हैं, और पुष्कर में 540, राइट? तो टोटल इतने पर्वत है। फिर पर्वत ऊपर शिखर, राइट? कितने कितने पीक्स है उसकी बात है। फिर ऋषभकूट हमने लास्ट टाइम देखा था
कि भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में ये फोर्थ खंड में होता है, राइट। चक्रवर्ती जब एक खंड से दूसरे खंड नंबर 1 से 4th में जाते हैं गुफा थ्रू, और पूरे 6 खंडों को जीतते हैं, तो ये ऋषभकूट पर्वत पे अपना नाम वो अंगीकार करते हैं। तो भरत और ऐरावत में एक एक ऋषभकूट है, प्लस मोहिनी क्षेत्र के 32 विजय में एक एक ऋषभकूट है, राइट। तो टोटल 34, तो यहाँ पे डबल। फिर उसके बाद कितने तीर्थ है, फिर उसके बाद हमने देखा था कितने खंड है, राइट। तो भरत और ऐरावत में भरत ऐरावत हर एक में 6 6 खंड है, राइट। सो टोटल 34 टाइम्स 4, राइट, क्योंकि हर एक महाविद्य के विजय में 6 6 खंड है। सो दिस आर द नंबर ऑफ खंड्स। खंड मतलब क्षेत्र, राइट। और हमने देखा था कि भरत क्षेत्र में कितने देश है, देर आर 32,000 देश, राइट। और इसमें से मात्र 25.5 वो आर्य देश है, बाकी सब अनार्य देश है। तो यहाँ पे पूरा है कि कितने आर्य देश है, तो यू ऑल्सो काउंट द 32 विजयीज, तो वो करके 34 टाइम्स 25.5, तो ये नंबर निकलता है। फिर दीर्घ वैद्याद्य पर्वत, जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को डिवाइड करता है, इवन महावीर क्षेत्र को, हर एक विजय को डिवाइड करता है, वो टोटल 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, राइट। तो यहाँ पे नीचे है शायद, या फिर कितने द्रह है, राइट। इसके बारे में देखा था कि जम्बू द्वीप में जो गंगा नदी निकलती है, हर एक वर्षधर पर्वत पे एक एक द्रह है, प्लस देवकुरु में 5 द्रह है और उत्तर कुरु में 5 द्रह है, तो ऐसा करके 16 द्रह है, तो 32। फिर उसके बाद कितनी महानदी है, जम्बू द्वीप में 14 महानदी है, राइट। गंगा, सिंधु, सीतोना नदी आदि आदि, तो टोटल, तो ये सब दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। फिर ये वृक्ष, जम्बू द्वीप में पृथ्वी काय में जो हमने वृक्ष के बारे में देखा था, जम्बू वृक्ष और सामली वृक्ष, तो ऐसा घाटकीकन में घाटकी वृक्ष है, महाघाटकी, सुदर्शन वृक्ष, प्रियदर्शन वृक्ष, तो ये सब पृथ्वी काय में वृक्ष कितने हैं उसकी संख्या है। और फिर उसके बाद आंतर नदी कितनी है महावीर क्षेत्र में, वस्त्रास्कर पर्वत कितने हैं, गंजदंत पर्वत कितने हैं जो देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र, फिर ईशुस्कार पर्वत कितने, जम्बू द्वीप में कोई नहीं है, और फिर घाटकीकंड और पुष्कर द्वीप में 2 2 है। फिर उसके बाद ये शाश्वत चैत्य, वो जग चिंतामणि क्लास में इसके बारे में लिया था, हमने इसका पूरा कैलकुलेशन दिखाया था। तो शाश्वत जिन चैत्य कितने हैं, जम्बू द्वीप में 635 है, घाटकीकंड में 1272 है, पुष्कर द्वीप में 1272 है, राइट। और कितने सूर्य और चंद्र, राइट। तो टोटल 132 सूर्य, 132 चंद्र। तो ये सब जस्ट ब्रीफली हमने रिवाइज किया। अभी ये जो मैप है वो पूरा अरिद्वीप का है। तो अरिद्वीप के जो बाहर जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके बारे में विल टॉक अबाउट। तो ये मानुषोत्तर पर्वत, राइट, ऐसा ऐसा लगता है, ये एक कवि की कल्पना है, ये ऐसा लगता है कि वो एक मनुष्य क्षेत्र को प्रोटेक्ट करता है, राइट, क्योंकि ये कैसा है, पूरा एक पैलेस जैसा है, किले जैसा है। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि मानुषोत्तर पर्वत वो पूरे मनुष्य क्षेत्र को पूरा प्रोटेक्ट करता है, अपने मनुष्य को प्रोटेक्ट करता है, एक किले जैसा उसका है। अभी ऐसा है ना कि मनुष्य का जन्म सिर्फ हरिद्वीप में होता है, उनका मरण भी हरिद्वीप में होता है, पर कितने कितने मनुष्य, कितने लब्धिधारी, जो चारण लब्धि आदि लब्धिधारी मनुष्य या कोई देवताओं के सहाय से दे कैन गो आउट ऑफ दिस हरिद्वीप, दे कैन गो आउटसाइड द्वीप, जो इसके बाहर जो असंख्य द्वीप समुद्र है, तो वहां तक भी वो लोग जा सकते हैं। पर शास्त्रों में लिखा है कि उनका मरण नहीं होता है, तो मरण के वक्त उनको अवश्य वापस आना पड़ता है हरिद्वीप में। तो दे कैन स्टिल ट्रैवल आउटसाइड अपने लब्धि से या देवताओं की सहाय से, पर उनका मरण वो क्षेत्र में नहीं हो सकता है, उनका मरण अवश्य ये हरिद्वीप के अंदर ही उनका उनका मरण होता है। तो जो ये हरिद्वीप है, हरिद्वीप में जो जो सूर्य और चंद्र है, 132 सूर्य, 132 चंद्र, तो ये सब मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं, राइट। जो अपने अपने जो मेरू पर्वत है, जम्बू द्वीप में जो 2 सूर्य 2 चंद्र है, वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं। फिर तो घाटकीकन में जो मेरू पर्वत है,
जो सूर्य चंद्र है वो घाटकीकन के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं, राइट। तो ये सब सूर्य चंद्र दे आर ऑल मूविंग, तो उसको चलित बोलते हैं, चलित। पर हरिद्वीप के बाहर, हरिद्वीप के बाहर असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है बियॉन्ड दिस हरिद्वीप। पर ये सभी सूर्य और चंद्र स्थिर है, उनका कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो जो हरिद्वीप है, हरिद्वीप में मात्र में ही सूर्य और चंद्र का मूवमेंट है, अर्थात जो टाइम है, जो समय है, वो मात्र हरिद्वीप के अंदर है। जो व्यवहार काल है, हम बोलते हैं कि आज दिन हुआ, आज रात हुआ, मंथ हुआ, पक्ष हुआ, वो सब जो बोलते हैं, मुहूर्त हुआ, वो मात्र हरिद्वीप में है। हरिद्वीप के बाहर सिंस ऑल द सूर्य एंड चंद्र आर स्थिर, मतलब उसका मतलब क्या कि जहाँ पे दिन होता है वहां पे दिन होता है, जहाँ पे रात होता है वो कंटिन्यूअस अनंत काल तक वहां पे रात होता है। तो वहां पे सूर्य चंद्र का कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो वहां पे जो समय है वो निश्चय काल बोलते हैं। मतलब वहां पे समय तो चलता ही है, राइट, वो टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, पर वो निश्चय काल है, मतलब उसका कोई बेसिस नहीं है, राइट। मतलब देयर इज, यहाँ पे तो क्या है कि हम सन के हिसाब से हम हमारा दिन रात होता है, राइट, हमारा टाइम का मूवमेंट है। पर वहां पे तो सन तो मूव नहीं होता है, तो वहां पे निश्चय काल है। तो वहां पे जैसे देवताओं में निश्चय काल है, नरक में भी निश्चय काल है, ऐसे हरिद्वीप के बाहर निश्चय काल है। वहां पे समय तो मूव होता है, पर देयर इज नो बेसिस, राइट। तो उसको निश्चय काल बोलते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि हरिद्वीप के बाहर, तो हरिद्वीप के बाहर वहां पे कोई भी नदियां नहीं है, जैसे गंगा, सिंधु, ऐसे जो नदी जो जम्बू द्वीप में है, हरिद्वीप में ऐसी कोई भी नदी नहीं है। वहां पे कोई भी सरोवर नहीं है, वहां पे कोई भी बादल नहीं है, वहां पे मेघ नहीं है, कोई भी बरसात नहीं है, वहां पे बादलों की गर्जना नहीं है, वहां पे बिजली भी नहीं है, जो बादलों एक दूसरे से टकरा के बिजली उत्पन्न होती है, सिंस देयर इज नो क्लाउड्स, वहां पे कोई बिजली नहीं है। फिर बोलते हैं वहां पे कोई बादल अग्नि के जीव भी नहीं है, मतलब यू कैनॉट इवन मेक फायर। वहां पे हरिद्वीप के बाहर देयर इज नो फायर, तो वहां पे बादल अग्नि के जीव भी नहीं है। उसके बाद तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बड़देव, मनुष्य कोई भी वहां पे जन्म नहीं ले सकता है, वहां पे उनका मृत्यु भी नहीं हो सकता है। उसके बाद जो समय है, समय, आवलिका, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, युग, जो ये जो समय का माप है, उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी, वो आदि कुछ भी नहीं है वहां पे, राइट, क्योंकि वहां पे कोई सूर्य एंड चंद्र पूरा स्थिर है, राइट। तो आउटसाइड दिस हरिद्वीप, द्वीप और समुद्र तो है, असंख्य द्वीप है, असंख्य समुद्र है, उसमें जीव भी है, मत्स्य भी है ये समुद्र में, पर कोई मनुष्य नहीं है, तिर्यंच के जीव है। और पर्वत भी है। इसके बाद शाश्वत जिन चैत्य भी है अपने ये हरिद्वीप के बाहर, जहाँ पे ये जो मुनि भगवंत या देवता वहां पे चैत्य वंदन करते हैं। पर वहां पे कोई भी ये सब नहीं है, नदी नहीं है, मेघ नहीं है, बरसात नहीं है, बादल नहीं है, अग्निकाय के जीव नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है आउटसाइड दिस हरिद्वीप। तो लेट्स ब्रीफली लुक एट दिस मानुषोत्तर पर्वत, राइट। तो ये जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप के 8 लाख योजन आगे जाए तो ये मानुषोत्तर पर्वत आता है। तो 8 लाख योजन के बाहर है, मतलब वो सेकंड हाफ ऑफ पुष्कर द्वीप है, में ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो ये मानुषोत्तर पर्वत के 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, और 4 दिशा में 3 3 देवताओं के प्रसाद है। ओके, जो 4 टाइम्स 3 12 ये देवता के प्रसाद है, प्लस हर एक दिशा में एक देवता के प्रसाद है। ओके, सो टोटल 16 देवता के प्रसाद प्लस 4 शाश्वत जिन चैत्य, तो टोटल 20 थिंग्स है इन ये मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर। तो कहते हैं कि जो जो चारण लब्धिधारी मुनि भगवंत है, ये जो पुष्कर द्वीप के बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो शाश्वत जिन चैत्य है वहां पे वो चैत्य वंदन करते हैं। यहाँ पे उनका विश्राम का भी स्थान है, और वहां पे वो आकाशगामिनी विद्या से जाते हैं, और यहाँ पे वो शाश्वत जिन प्रतिमा का यहाँ पे चैत्य वंदन करते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, राइट। अभी ये जो मानुषोत्तर पर्वत है, उसका जो डायमेंशंस है ना, इट इज सेम एज वेलंदर पर्वत या अनु पर्वत, जो हमने लवण समुद्र में देखा, वेलंदर और अनु पर्वत, उसके डायमेंशन सेम है। तो अगर किसी को याद हो, तो पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन से, उसकी बेस में जो पौराई है
वो 1022 योजन से, और शिखर पे जो पौराई है वो 424 योजन से। जो वेलंदर पर्वत था वो सेम है, ओनली थिंग ये पूरा सर्कुलर पर्वत है, इट कवर्स द, तो इसका सर्कमफ्रेंस इज एक्सट्रीमली लार्ज, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है शास्त्रों में कि इसका जो शेप है ये पर्वत का, वो सिंह निषादी आकार का शेप है। ओके, तो इसका अर्थ क्या, तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे सिंह है, सिंह जैसे बैठा होता है, उसके दो पीछे के दो पांव नीचे होते हैं, ऊपर के आगे के दो पांव ऐसे ऊपर होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, राइट, एग्जैक्टली जो ये ट्रायंगल जैसा, उसको सिंह निषेधी आकार बोलते हैं। तो ये पर्वत एग्जैक्ट उस टाइप का उसका क्रॉस सेक्शन है। अगर ये पर्वत का तुम क्रॉस सेक्शन लो, तो एग्जैक्ट सिंह जैसा बैठा है ना, ऐसा ऐसा दिखाई देता है, तो इसलिए उसको सिंह निषेधी आकार का बोलते हैं। तो इसका विड्थ 1022 योजन्स, हाइट 1721 योजन्स, और ऊपर 424 योजन्स। तो ये उसका डायमेंशन है मनुष्योत्तर पर्वत का। तो यहाँ पे शास्त्र में पूरा लिखा है, ऊंचाई, भूमि के अंदर वो कितना है, वो सब, कूट की संख्या 20, राइट, उसमें चार शाश्वत जिन चैत्य और 16 देवताओं के प्रसाद, उसका आकार किसका बना है, तो वो जाम्बूनाथ सुवर्णमय, वो एक रत्न रत्न जैसा है, वो उस प्रकार का बना है। फिर उसका सरकमफरेंस कितना है, राइट, तो अभ्यंतर सरकमफरेंस इज वन, कितना है पता नहीं, 1,42,30,249 योजन्स। तो उसका अभ्यंतर सरकमफरेंस, बाह्य सरकमफरेंस और मध्य का सरकमफरेंस, तो ये सब ना काफी डिटेल्स आते हैं शास्त्र में। तो ये सब हमको इंफॉर्मेशन हमको हमको मिलती है, राइट। तो इसके बाद, राइट, तो हमने देखा मेरू पर्वत, मेरू पर्वत के बाद जम्बू द्वीप, जम्बू के बाद लवण समुद्र, फिर घातकी कर्ण, कलोदधी समुद्र, पुष्करावर द्वीप, राइट। फिर पुष्करा द्वीप के बाद पुष्करावर समुद्र, फिर उसके बाद वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र। तो ये जो पता है शास्त्र में क्षीर समुद्र का उल्लेख आता है, वो ये है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ जो समुद्र है वो क्षीर समुद्र है, जिसके पानी से भगवान का अभिषेक होता है। उसके बाद ध्रुतवर द्वीप, ध्रुतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर इक्षुवर समुद्र, उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र आते हैं, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र आता है, वो लास्ट। तो तो यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो जो ये लवण समुद्र है, लवण समुद्र का जो पानी है वो सॉल्टी है, सॉल्ट, वो लवण मतलब सॉल्ट, राइट। तो उसका जो पानी है वो सॉल्टी है। फिर उसके बाद तुम फोर्थ लो, ये वारुणीवर समुद्र, उसका पानी कैसा है, तो बोलते हैं कि वो मदिरा जैसा है, दारू जैसा। तो तो बोलते हैं कि जो भरत क्षेत्र में जो दारू होता है ऐसा नहीं, राइट, वो तो दुर्गंध वाला होता है, पर ये अत्यंत मीठा, अत्यंत सुगंधीदार, वो दारू या मदिरा जैसा उसका उसका टेस्ट है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ है वो क्षीर समुद्र। तो क्षीर समुद्र का पानी कैसा है, दूध जैसा है। बोलते कि चक्रवर्ती की जो गाय है, जो वो मीठा दूध देती है, उससे भी अधिक मिठास इसके पानी में है, ये क्षीर समुद्र के पानी में। इसलिए भगवान का अभिषेक ये पानी से किया जाता है, क्योंकि ये उत्तम पानी है, वो क्षीर समुद्र का पानी। फिर उसके बाद जो ध्रुत पर, ये मतलब दूध जैसा उसका स्वाद है। तो ऐसा नहीं है कि वो दूध है, मतलब उसका तुम दही नहीं बना सकते, या फिर उसका तुम घी नहीं बना सकते, राइट, वो उसका टेस्ट दूध जैसा है, पर वो दूध नहीं है, वो पानी है। फिर उसके बाद सिक्स्थ, ये ध्रुतवर समुद्र है, उसका टेस्ट कैसा है, वो घी जैसा है। ओके, तो अगेन उसका स्वाद उत्तम घी जैसा है, पर वो घी नहीं है, मतलब उसमें तुम फ्राई नहीं कर सकते कोई चीज, पर उसका स्वाद वो घी जैसा है। फिर उसके बाद जो सेकंड है कलोदधी समुद्र, ये पुष्कर समुद्र, और लास्ट स्वयंभू रमण समुद्र, उसके पानी का टेस्ट कैसा है, तो बोलते हैं कि वो नॉर्मल पानी जैसा है, हम जो पीते हैं ना, ऐसा टेस्ट है, वो सॉल्टी नहीं है, सिर्फ रमण समुद्र का ही सॉल्टी है। तो इसका नॉर्मल पानी जैसा है, पर वो एकदम उत्तम पानी है, एकदम निर्मल है, एकदम स्वच्छ है, ऐसा लगता है कि हम मानो अमृत पी रहे हैं। तो ऐसा उसका टेस्ट है। ये तीन समुद्र का, कलोदधी समुद्र, पुष्कर समुद्र और स्वयंभू समुद्र, तो ऐसा उसका उसका टेस्ट है, राइट, पानी का। और बाकी जो असंख्य द्वीप समुद्र है, उसका उसका टेस्ट कैसा है, तो बोलते हैं वो शेरडी के रस,
इक्षु, जो शेरडी का रस है, उसमें उसमें तुम चतुर जातक, मतलब उसमें 4 चीज तुम ऐड करो। उसमें तुम केसर ऐड करो, मरी ऐड करो, तज ऐड करो और इलायची ऐड करो। उसको चतुर जातक बोलते हैं। वो शेरडी के रस में वो 4 तुम ऐड करो और तुम पियो। जो टेस्ट आता है वो बाकी के असंख्य द्वीप समुद्र में वो पानी का वो टेस्ट है। राइट। तो हर एक समुद्र का उस हिसाब से शास्त्र में वर्णन आता है। फिर उसके बाद जो 3 समुद्र है, लवण समुद्र, कलोदधी समुद्र और लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र। ये 3 समुद्र में सबसे ज्यादा तिर्यंज के जीव है, सबसे ज्यादा मत्स्य है। तो उसमें जो लवण समुद्र में, उसमें जो मत्स्य है वो मैक्सिमम 500 योजन बड़े हो सकते हैं। फिर जो कलोदधी समुद्र में जो मत्स्य है वो 700 योजन बड़े होते हैं। और स्वयंभू रमण समुद्र में जो मत्स्य है वो 1000 योजन से बड़े हो सकते हैं। राइट। तो इतने बड़े बड़े तिर्यंज के जीव है, मतलब फिशेस, वेल्स या जो भी। और बाकी जो समुद्र है उसमें तिर्यंज के जीव होते हैं पर काफी अल्प है, उसकी संख्या बहुत कम है। तो बोलते हैं कि लवण समुद्र में 7 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है, कलोदधी समुद्र में 9 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है और स्वयंभू रमण समुद्र में 12.5 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्यों की संख्या है। राइट। तो बाकी सब समुद्र में काफी अल्प है, पर ये 3 समुद्र में सबसे ज्यादा मत्स्यों की संख्या है। राइट। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी, मतलब आज का सेशन ऐड करते हैं। अभी काफी कुछ और डिस्कस भी करना है। रुचक द्वीप है, काफी सारे चीजें अरिद्वीप के बाहर भी है। तो वो हम नेक्स्ट थोड़े क्लासेस में हम लेंगे। और उसके बाद आई थिंक विल स्टार्ट विद जैन हिस्ट्री मेरे ख्याल से, या फिर कोई और टॉपिक, पर मेरे ख्याल से जैन हिस्ट्री एक अच्छा टॉपिक है। फिर हम आज ये थोड़ा स्किप करते हैं, हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम ये सब लेते हैं। अभी विल स्टार्ट विद पद्म प्रभु स्वामी का जीवन चरित्र। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पद्म प्रभु स्वामी को हमने 3 भाव देखे थे। उसमें पहला भाव वो अपराजित राजा थे, उसमें 20 स्थानक तप किया। उसके बाद वो नौवें ग्रेवियक में गए, वहां पे 31 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके वो इस अवसर पर काल के 6th तीर्थंकर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और हमने उनका पिता और माता के बारे में देखा था। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, इफ नॉट तुम वापस रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद हमने उनका चाइल्डहुड, और उसके बाद हमने उनका दीक्षा जीवन और केवल ज्ञान तक हमने देखा था। अभी इस क्लास में हम केवल ज्ञान के बाद का देखते हैं। अभी यहाँ पे ना भगवान की देशना आती है, वो अद्भुत है। काफी काफी अच्छा एक वो पद्म स्वामी देशना देते हैं, जो जो संसार के जीवों के दुख के बारे में उन्होंने देशना में वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और देवता आके समोसरण की वो रचना करते हैं। सो द इंद्रस of the Devlok and Asurlok make a Samosaran for the Bhagwan, and Bhagwan enters the Samosaran by the east door. He does the Pradakshina of the Chaitya Vruksh, that is a course and a half high. He says Namo Tithasa and does the Vandan to the Chaturvid Sangh, and he sits on the lion throne facing east. By means of Bhagwan's Atishay, Devtas, they make an image of Bhagwan which did not differ in the least from his in all the other 3 directions. The Chaturvid Sangh occupied the proper places in the Samosaran, their heads erect from longing of Bhagwan like peacocks longing for rain. The Indra of Saudharma Kalp did Vandan to the Bhagwan and did Stuti with devotion in a speech which was essence of truth. अभी इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। You are free from passion, having experienced freedom from greed. You are free from hostility, having destroyed dislikes. By you, always free from desire, the 3 worlds have been conquered. Those who are full of passion, dislikes and desire, that is Rag, Dvesh and Moh, are tortured in Narak. They are dragged by Parmadamis, beaten on the top of the rocks, like clothes by washermen. They are cut like logs of wood by cruel saws, and they are ground like sesame seeds by various machines. Afflicted by thirst, they are dipped into river called Vaitrini Nadi, which has stream of hot tin and lead. Longing for shade, they go quickly to the grove of
Aspavatra, where they are cut into little pieces repeatedly by falling knives. Full of hard thorns from tree, they are made to embrace maidens of hot iron, reminded of enjoyment because of purse trigaman. They are forced to eat flesh from their own bodies, reminding them of their eager to eat meat and making them recall a fondness for liquor. They are compelled to drink hot tea. They are made to experience pains of cooking in a frying pan, boiled and are roasted like meat of spits. So destroyed by great pain, deprived of any comfort, they pass a long time of 33 Sagaropam in Naraks. Even when they have reached the Tiryan's Gati uh, and attend Ekindriya, Prithvikai, they are divided by plows. All 18 dosh are in others, but in you there are only guns. May I have a sight of you again and again. Sakra became silent, and Bhagwan Padma Prabhu Swami began Deshna in a voice endowed with 35 Atishais. तो यहाँ पे भगवान की देशना शुरू होती है. भगवान बोलते हैं कि this संसार, like a boundless ocean, is terrible for Jews in the 84 lakh yonis. Any creature in this sansar is like an actor in the play of this sansar. Because of bondage to karma, to what place of birth, of what yoni does a Jeev in the sansar not go? In the whole Chaud Rajlok, there is not a space of a point of a hair, even which is not touched by the Jews in various forms because of their karma. The Jews of Char Gati in Sansar, Narak, Tiryanch, Manushya have great pain, generally from the bondage of karma. In the अभी वो पूरा संसार की बात कर रहे हैं. In the first 3 naraks, there is heat. In the last 3, there is cold. In the fourth, there is pain of both heat and cold. This pain arises from the place. They are submerged by streams of water and are burnt by forest fires. They are cooled by potters and boiled in hot water. Some are ground by grindstones after they have been heated with layers of saline soil. Some are split by chisels and burst by mountain streams. On the other hand, Upkai Jeeves, they are burned by the sun rays, dried up by mud. They destroy each other when mixed with other liquids. They are cooled and also drunk by the thirsty. The Tevkai Jeeves, they are extinguished by water. They are cut to pieces by hammer and to make fuel and they are burnt by blaze. The Vaukai Jeeves, they are bitten by fans and perish every moment from contact with objects, hot and cold. All the winds injure each other and they are pained by the breath of our mouth. When they become Vanaspatikai, they are cut, split, and cooked by fire. They are dried up, crushed by rubbing each other. In all conditions, they are eaten, and they are reduced to ashes by fire and uprooted by floods of water. In the Beindriya state, they are burned, drunk, insects are crushed by feet and devoured by sparrows, worms, and are made to fall into stomach as dawa medicines. Even when the three sense stage is reached, by Akam Nidra, like lice, bugs, they are crushed by body and burned by hot water. Ants are brushed by feet and brooms. In Chaurindriya, the bees with 4 senses are injured by honey eater by blows. With sticks, mosquitoes are bitten by fans. Flies and spiders are devoured by house lizards. The water animals like fish with 5 senses, they devour each other eagerly. They are caught by fishermen and swallowed by cranes. They are opened by persons skinning them and are roasted on the spits. They are cooked by people wishing to eat them and are melted by people seeking fat and grease. Born among land creatures, the weak, the deer are killed by the stronger such as lion that desire their flesh. Innocent animals are killed by men whose minds are devoted to hunting for sport and from desire for meat by various means. They endure pain from hunger, thirst, cold, heat, imposition of excessive burdens, and blows from whips, and so on and so forth. Birds, like parrots, doves, are devoured by hawks and falcons. How can animals, universal fear arising from
water, fire, weapons, and originating from bondage of their own karma be described. Even in the human state, people born in uh, in Anarya Bhumi, they commit various crimes. That cannot be told. Even when they are born in Arya Bhumi, Chandals, they commit various evils and experience pain. Afflicted by poverty, misfortune, they suffer pain. Tormented by increase in wealth of others and decrease in one's own wealth, man live in pain consumed by disease, old age, and death, and afflicted by menial work. Old age, disease, death, and servitude are not as much as cause of pain as dwelling in the womb, which resembles dwelling in terrible narak. The pain that Jew suffers when in coming from womb is much greater than in embryo stage. Man is never a man. He's like a pig from uncleanliness when he's young. Then he's like a donkey because of lust. Later, like an ox because of an old age. In the childhood, he is subject to his mother. A youth subject to his girl. An old age is subject to the son. A fool is never subject to himself. Because of hope of more and more money, people waste a human birth. Sometimes theft, sometimes gambling is the cause of people wandering again and again in another yonis. When human birth has been won with difficulty by people in the ocean of existence, it is lost like a jewel. Human birth, which is means of attaining diksha, people occupy themselves with actions that are means of attaining narak. Human birth is so valuable that is hope for Devatas and the Anuttar Viman. The empire of pain is present even among Devloks. They suffer from sorrow, anger, dejection, jealousy, and misery. When they see the great splendor of another, they grieve for a long time over the life in another birth in which little good was performed. Or they are tormented constantly by the sharp envy of others. When they see more and more glory of others, Devtas, they get depressed by thinking we are their servants. Seeing the palaces, women, jewel, gardens, wealth of others, they are burned by the flames of blazing jealousy. Even when Devlok is attained by Sukh karmas, they are filled with love, anger, fear, and do not enjoy their state. They are attracted by sense objects to a high degree, causing pap karma. About to die, they become helpless from pain arising from their impending fall. They start trembling from fear of the coming of pain arising from dwelling in the womb. When they know that the falling is certain, they take no pleasure in palaces and wealth, recalling constantly heavenly objects, lamenting that they were extinguished in a moment. Pure-minded people, after reflecting that sansar is uh, worthless as described, should strive for Sanyam Jivan by taking Diksha. Enlightened by Bhagwan's Deshna, some people took Diksha and others adopted 12 vrats of Shravak. There were 107 Gandhars. Her Gandhar was called Suvrat. They composed the 12 Angs after receiving the path from the Bhagwan. When Bhagwan had ceased preaching, Suvrat delivered the Deshna. When he also had finished Deshna, all the devs went back to their respective devloks after doing Bandhan to the Bhagwan. Originating in the Sangh, Shusuma, dark-bodied, with a deer as a vehicle, holding a fruit in one right hand and other in Abhay position, carrying a mala in another left hand, and always near Bhagwan, became the Yakshini. Achupta, dark-bodied, with a man for a vehicle, one right hand holding noose, other in Vardhan position, the left hand carrying bow and other in Abhay position, became the Yaksh of the Bhagwan Padma Prabhu. When with these two always near Bhagwan, Bhagwan wandered in villages and cities with desire to benefit all. There were 336,000 sadhus, 420,000 sadhvis, 2,300 Chaudpurvis, 10,000 Audhi 300 Manapura Gnanis, 12,000 Keval Gnanis, 16,108 Vaikriya Labdhidaris, 9,600 Vadis, 276,000 Shravaks, and 550,000 Shravikaks form the Chaturvid Sangh of Bhagwan, wandering for a lack of purvas.
lays 16 angs and 6 months from the time of Keval Gyan. Bhagwan, knowing it was time for his moksha, went to Samet Sikar and fasted for a month. On the 11th day of Vadi of Magarsis, moon being in Chaitra Nakshatra, Bhagwan of world, he destroyed the 4 remaining karmas and he got the 4 infinites of the Siddh Bhagwan. And he went from the 4th stage of Sukla Dhyan and went to the moksha with 803 sadhu Bhagwans who had fasted with the Bhagwan. As a prince, he spent 7.5 lakhs of purvas plus 16 angs. As a king, 21.5 lakhs of purvas. 1 lakh purva lays 16 angs. As a sadhu, Padma Prabhu Swami lived 30 lakhs of purvas. The nirvana of Padma Prabhu Swami was 9,000 crores of sagropams after the nirvana of Sumtinath. मतलब कितना टाइम चला जाता है Sumtinath और Padma Prabhu, 9,000 crore sagropams. 64 Indras came there and devotedly cremated Bhagwan's body and those and munis and made a great nirvan kalyanak mahotsav. तो यहाँ पे हम पद्म प्रभु स्वामी का जीवन चरित्र खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद सुपार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र. ओके, तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. Any questions? પ્રીતિબેન, તમે બહુ વખત પછી જોડાયા, બહાર હતા? ઇન્ડિયામાં છું actually, ઓહ, timing અચ્છા. થોડું અચ્છા, મને messed up લાગ્યું. થઈ ગયું. અચ્છા, મને લાગ્યું કારણ કે પપ્પામાં પણ તમે દેખાયા નહીં પપ્પાના લેક્ચરમાં. Yeah, it was just messed up all the times ઓહ, ને બધું. ના ના, એ તો બરાબર છે. ક્યારે આવવાના છો પાછા? Oh, January January. 26. Oh, January. Okay. Okay. Yeah. ક્યાં કરશો એટલે તમે? I tried to... હા? ક્યાં કરશો તમે? મુંબઈ છું. મુંબઈ છે. અચ્છા, ઓકે. જો અમદાવાદ જવાના હો તો જજો, અમદાવાદ જવાના હો તો. Okay, sure. Yeah, definitely. I'll let મારા સાહેબને વંદન કરજો. તૈલોકેશ્વર મારા સાહેબ છે અમદાવાદમાં. હા. રત્ન સુંદર મારા સાહેબ. Okay, અમદાવાદ છે. અચ્છા. અમદાવાદ છે. I'll try to go. અચ્છા. Okay, I'll try to go. If we go, then I'll definitely visit with him. Yes, for sure. હા, પપ્પાને એક્ઝેક્ટ ખબર છે. પપ્પાને કોન્ટેક્ટ કરજો પછી. એ રત્નચંદ્ર મહારાજ સાહેબને પણ તમારું મતલબ તમને મતલબ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે જો એવું ત્યાં આગળ હશે તો. Yeah, of course, right. Yeah, actually છે ને અહીંયા હું કોર્સ કરું છું યોગાનો, તો ક્લાસ નું બધા લાઈક બહુ હોય છે અને પછી ધ્યાન જ નથી રહેતો. But I'll make sure next week when I'll probably make sure I'll be here. Okay, sorry. Okay. Yeah, Jai Jinendra. So koi questions, anyone? Chetal bhai, I had a quick question. हाँ, बोलो. What is abhavi jeev? Okay, so આપણે જીવોમાં there are 3 types of જીવ. ભવ્ય, અભવ્ય અને જાતિ ભવ્ય. Okay, there are 3 types of જીવ. જે ભવ્ય જીવ છે, ભવ્ય મતલબ he will definitely go to moksha, right? એને ભવ્ય જીવ કહેવાય. એટલે એને એવા સંયોગો મળશે કે મોક્ષમાં જશે, એને ભવ્ય જીવ. અને જે અભવ્ય જીવ એવા છે કે they will never go to moksha. ઓકે, એટલે એ લોકો નિગોદમાંથી તો બહાર નીકળી ગયા, એટલે નિગોદમાં પણ હોય, પણ જે નિગોદમાંથી બહાર નીકળી ગયા પણ they will just roam around the સંસાર. જે 84 લાખ યોની છે, they will just go from one bhav to another bhav and they will never get moksha infinite time. એ લોકો આવી રીતે જ ભ્રમણ કરશે, કારણ કે એ લોકોનું એવી કન્ડિશન છે કે ઇવન એ લોકોને સંયોગો મળે તો પણ એ લોકોને ભાવ ના જાગે. એ લોકોને જે પ્રકારના મોક્ષ માટે જે ભાવ જોઈએ, રાઈટ, ડિટેચમેન્ટના ભાવ, વૈરાગ્યના ભાવ, તો એવા પ્રકારના ભાવ એ લોકોને કોઈ દિવસ જાગવાના નથી. ઇવન ધો એ લોકો ચારિત્ર લે, એ લોકો દીક્ષા પણ લે, એ લોકો પુણ્ય પણ કરે, પુણ્ય પણ કરે, પણ તો પણ એ લોકોને એવા ભાવ ના જાગે. તો એ બધા અભવ્ય જીવ કહેવાય. અને ત્રીજા પ્રકારના જીવ છે જાતિ ભવ્ય. હવે જાતિ ભવ્ય જીવ એવા છે કે એ લોકો નિગોદમાંથી બહાર ના નીકળે. મતલબ કારણ કે નિગોદમાં there are infinite જીવ્સ, રાઈટ? એટલે નિગોદમાંથી they will continue for અનંત ભાવ. એ લોકો નિગોદમાંથી બહાર જ ના નીકળી શકે. that means they are never going to go to moksha, even though એ લોકો ભવ્ય પણ હોય તો પણ, કારણ કે એ લોકો નિગોદમાંથી બહાર જ નહીં નીકળવાના કોઈ પણ કારણે. તો એ લોકો જાતિ ભવ્ય કહેવાય, જાતિ ભવ્ય.
Oh, okay. Oh, thank you. મને પેલા જ્યોગ્રાફીનો ક્વેશ્ચન હતો કે જે પુષ્કરાવર્ત દ્વીપ છે એટલે અડધું જ બતાવ્યું છે, રાઈટ? તો પર્વતની બીજી બાજુ તો આવી જ્યોગ્રાફી ના હોય કે આપણને ખબર ના હોય? ના ખબર તો હોય, પણ પર્વતની બહાર કશું નથી. એટલે પર્વતની બહાર છે ને, એટલે છે ને, આઈ થિંક યુ આર રાઈટ. એટલે છે ને, કદાચ મારા ખ્યાલથી છે ને, પેલું જે મોટો પિક્ચર, તો એટલે આ છે ને, આ બધા પર્વતો ઇઝ ઓનલી 8 લાખ યોજન છે, 16 લાખ યોજન નહીં હોય. કારણ કે છે ને, મને આનું બહારનું ચિત્ર નથી. એટલે આ માઉન્ટ પર્વત પછી આઈ ડોન્ટ થિંક ધીસ ઓલ પર્વત વિલ એક્સટેન્ડ. આ બધા પર્વતો અહીંયા ફિનિશ થઈ જાય છે. પછી તો ખાલી ભૂમિ જ હોય છે, ઓનલી ક્ષેત્ર હોય છે, બીજું કશું નહીં પછી તો. પણ કોઈ પિક્ચર છે નહીં, એટલે ખબર નહીં, જોવું પડે શાસ્ત્રમાં શું લખ્યું છે. અને મને એકચ્યુઅલી બીજા બે ક્વેશ્ચન હતા, એક કાઇન્ડ ઓફ રિલેટેડ છે, એક નથી. આપણે પ્રતિહાર્ય વિશે શીખ્યા હતા ને લેક્ચરમાં, તો આપણે ભગવાનની દેરાસરમાં ભગવાનની મૂર્તિ પાછળ જે જોઈએ તો એનું નામ પરિકર હોય, રાઈટ? હા, પરિકર તો પરિકર એટલે ખાલી ભામંડળ જ છે જે પરિકર હોય છે. બાકી તમે આજુબાજુ બીજા પ્રતિહાર્ય હોય છે, ચામર હોય છે, બધું હોય છે. તમે બરાબર જોશો ને તો ચામર દેખાય, છત્ર ઉપર હોય છે, બધું હોય છે બીજું. એટલે બધા 8 પ્રતિહાર્ય ના હોય, એટલે સિંહાસન કદાચ ના હોય, પણ ઘણા બધા પ્રતિહાર્ય હોય છે. ઘણા બધા અંદર. મેં 3 મેં ચામર જોયા, છત્ર જોયું, અને ભગવાનના પાછળ ભાવમંડળ હોય, ચક્ર હતું, એ દેવદુંદુભી પણ હોય, દેવતાઓ દિવ્ય ધ્વનિ કરતા હોય, એવું પણ પિક્ચર હોય. એટલે ઘણું બધું હોય. હા, એટલે પ્રતિહાર્ય હોય. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન વોઝ અબાઉટ સિમંદર સ્વામી, કે એ એવું જો માનવામાં આવતું હોય કે ત્યાં અત્યારે એ દેશને આપી રહ્યા છે, તો આપણને એ કેવી રીતે ખબર પડે કે એ ભગવાન ક્યારે આઈ એમ નોટ શ્યોર ઇફ આઈ એમ યુઝિંગ રાઈટ વર્ડ, પણ એ ભગવાન પછી દેશને આપ્યા પછી ક્યારે મોક્ષમાં જશે, કેવી રીતે? આપણે કાયમ એવું જ માનવાનું કે હજુ પણ ત્યાં ભગવાન દેશને આપી જ રહ્યા છે? ના, અત્યારે તો એ જીવિત છે, પણ એમનો આયુષ્ય બહુ વિશાળ આયુષ્ય હોય ને ત્યાં આગળ. એ લોકોનો 4થો આરો ચાલતો હોય, એટલે મને એક્ઝેક્ટ ખબર નહીં એમનું આયુષ્ય કેટલું હશે, પણ એમનું આયુષ્ય ઘણું મોટું હોય. એટલે આપણા તો ઘણા અસંખ્ય ભાવ થઈ જાય ત્યાં સુધી એમનું આયુષ્ય ચાલતું હોય. હા, એટલે તો ઘણું મોટું આયુષ્ય હોય, પણ આપણે એક્ઝેક્ટ બધું હોય છે શાસ્ત્રમાં કે ક્યારે એમનું કેટલા વખત સુધી એમનું આયુષ્ય છે, બધું ઇન્ફોર્મેશન મળતી હોય છે આપણે. અને આપણે એટલા માટે એ મોક્ષમાં હજુ જીવિત હોય એટલા માટે આપણે એ ભગવાનની પેલું કેસર ચંદનથી પૂજા ના કરતા હોઈએ. અને ના, સિમંદર સ્વામી ભગવાનની મૂર્તિ તો હોય જ છે ને દેરાસરમાં. તો એમાં વાસક્ષેપથી પૂજા કેમ? ના, બધે આપણે વી કેન ડુ ધ હોલ પૂજા. એમાં કોઈ એટલે બધે ને, ઇન્ડિયામાં તો બધે થાય જ છે ને. સિમંદર સ્વામીને તો આખું દેરાસર હોય છે. આપણે તો બધું થતું હોય છે. બધું તો અમારા દેરાસરમાં ખબર નહીં વાસક્ષેપથી પૂજા કરે છે. આઈ વિલ ચેક વિથ ધેમ. તમને કઈ ચેન્જ તમે કહી શકો, વાત કરી શકો, યુ કેન ચેન્જ ઇટ. હું પૂછી જોઈશ. એટલે ભગવાનની તરત કોઈ પણ ભગવાન, મહાવીર ભગવાનની પૂજા કરી એવી રીતે જ પૂજા થાય. એટલે અતીત, અનાગત, ફ્યુચર, એટલે ગમે તે ભગવાન આપણે પૂજા કરી શકીએ, બધા ભગવાન. હું પૂછી જોઈશ. થેન્ક યુ. બીજો ક્વેશ્ચન્સ તો ના હોય તો વિલ એન્ડ. એક નોકાર કરીએ. નમો હરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લય સવ સાવરમ, એસો પંચનમુકારો સવ પાપનાશનમ, મુદ્રાંચ સરસિમ પ્રમંગલમ. જી નાગના વરિત બોલાવ્યું તો વિચલિત. થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ ચૈતનભાઈ. જય જય. જય જય.